कैसे हैं आप? अब मैं शुरू करता हूं एक्सरसाइज 4.3। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। मैं पंकज श्रीवास्तव आपको 4.3 एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं 4.3। हेलो बच्चों, देखिए अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। अब ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट चैप्टर है। क्लियर है? अब इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे डिस्क्रिमिनेंट वाली वैल्यूज फाइंड करने के लिए। जैसे अभी तक आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या किया था, फैक्टराइजेशन से रूट्स निकाले थे। फैक्टराइजेशन से आपने रूट्स निकाले थे। यहां पर हम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, हम यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आप चाहे तो इसका इस्तेमाल करके आप पिछली एक्सरसाइज में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फैक्टराइजेशन से लिखा तो फैक्टराइजेशन से करेंगे, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो रूट्स इससे निकल आएंगे। क्लियर हो रहा? देखिए इससे दो रूट्स हम निकाल लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए ए बी सी, इसकी वैल्यूज ध्यान रखनी है। ए देखिए ए बी सी ये वैल्यूज रखनी है। तो आप यहां पर x की दो वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, जिसमें से ये जो बीच वाला टर्म है ये, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यानी इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहां प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि दो रूट्स आएंगे। इसको हम डी लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को डी लिखते हैं अपॉन 2a। क्लियर हो गया? अब जो 4.3 आप कर रहे हैं इसमें अब डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी की वैल्यू अगर देखिए डी की वैल्यू या तो 0 होगी, या डी की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, या डी की वैल्यू 0 से कम। तो अगर डी की वैल्यू 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, जब तो इसके रूट्स पॉसिबल हैं। रूट्स आर पॉसिबल, ध्यान रखिएगा। और अगर वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, यानी माइनस में अगर वैल्यू आ जाए, तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल। रूट्स आर नॉट पॉसिबल, ध्यान रखिएगा इसका। तो यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट हम चेक कर लेते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो दिया हुआ है उसके रूट्स पॉसिबल हैं कि नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, डी की वैल्यू 0 आ सकती है, या 0 से ज्यादा हो सकती है, या 0 से कम हो सकती है। अगर 0 से कम होगी तो उसका कोई रूट नहीं निकलेगा। 0 से अगर 0 होगी तो इसका 2 इक्वल रूट्स होंगे। मतलब कि इफ d इज इक्वल टू 0 देन 2 इक्वल रूट्स आपको मिलेंगे। 2 इक्वल रूट्स का मतलब जैसे अगर एक 3 आया तो दूसरा भी 3 होगा, प्लस और प्लस, माइनस है तो माइनस, एक सेम होंगे दोनों। और अगर d ग्रेटर देन 0 आएगा तो देन 2 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। 2 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, इसीलिए यहां पे प्लस माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, यानी एक वैल्यू प्लस हो सकती है तो दूसरी माइनस हो सकती है। इस प्रकार से आप समझ लीजिए, दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। और अगर d लेस देन 0 होता है तो कोई रूट्स नहीं होगा, नो रूट्स। आगे बात समझ में? ये चीजें अब आपको यहां पर हमको करके सॉल्व करके देख। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम देखिए यहां पे करते हैं। ये पहला इसका है, फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं।
ये कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ रूट हमको ये बताना है कि टू इक्वल रूट्स होंगे, डिफरेंट रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रूट, इसको डिस्टिंक्ट रूट भी कहते हैं, अलग अलग। क्लियर है, डिस्टिंक्ट रूट भी होंगे। ठीक है, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, और अगर रियल रूट्स निकल रहा है तो इस इक्वेशन में वैल्यू रख के उन रूट्स को आपको फाइंड करना। ठीक है, देखिए बच्चों, अब इसका हम पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। चलिए फर्स्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाले। डिस्क्रिमिनेंट में ध्यान रखिएगा ये वैल्यू अंडर रूट में है, आपको अंडर रूट से मतलब नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट सीधे होता है b² माइनस 4ac। अब इस इक्वेशन में a कितना है 2, b इज -3 और c इज इक्वल टू +5। क्लियर हो गया? तो d क्या हो जाएगा, b² का मतलब हो गया -3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 और c है 5। तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 9 -5 2 10 और 40 हो गया। अब ये जो वैल्यू आई ये -31d आ गया। इसका मतलब d आ गया लेस देन 0, और लेस देन 0 में हमने क्या बताया था, नो रियल रूट्स, नो रियल पॉसिबल। बात यही खत्म हो गई। जब रियल रूट्स ही नहीं आ रहे हैं तो फिर हम जो की है रूट्स हम फाइंड कर ही नहीं सकते। देखिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड को चेक करते हैं पहले। सेकंड ये कह रहा है कि 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, b² माइनस 4ac फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें a कितना दिया हुआ है 3, b दिया हुआ है -4 अंडर रूट 3 और c दिया हुआ है +4। तो d इसका निकाल लीजिए। b² का मतलब हो गया -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये b² हो गया, -4 इंटू a इज 3 c इज 4। अब ये क्या हो जाएगा, इसको आप करेंगे तो 4 4 जा 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब माइनस हो गया 4 4 जा 16 और 3 3 जा 48। तो अब यहां पर देखिए ये हो गया 48 माइनस 48 कट के हो गया 0, तो d आ गया 0। तो d 0 होने पे क्या हो जाएगा, सेम रूट्स होंगे। क्या होंगे, सेम रियल रूट्स होगा d 0 पे। अब सेम रियल रूट्स हम फाइंड करते हैं। देखिए अब आपके पास d हो गया 0, इसका मतलब इसके रियल रूट्स होंगे, सेम होंगे। अब क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए। तो देखिए -b कितना है आपके पास, b है -4 अंडर रूट 3, तो -4 अंडर रूट 3, यहां पे मिस्टेक बहुत होती है, प्लस माइनस अंडर रूट, डिस्क्रिमिनेंट कितना आया 0, सीधे इसकी वैल्यू यहां पर हम रख सकते हैं अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है, a है 3। चलिए भाई अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस ये हो गया 0, ये तो 0 हो जाएगा अपॉन 2 3 जा 6। अब हमको क्या करना है, तो बच्चों देखिए इसका यहां पर हो गया ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 अंडर रूट 3 और ये 0 पूरा हो जाएगा और अपॉन 2 3 जा 6 हो जाएगा क्योंकि a इज इक्वल टू है 3। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब ये जो इसके दो रियल रूट्स हो गए, यही हो गए सेम रूट्स हो गए। क्या हो जाएंगे, दोनों सेम रूट्स हो जाएंगे। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। आपके एनसीईआरटी की बुक में आंसर बहुत गड़बड़ दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब है थर्ड पार्ट इसका, देखिए करते हैं। थर्ड दिया हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट d निकाल लीजिए।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है, बी है -6, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 और सी है 3। चलिए चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 36 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। तो अब यहां पर देखिए ये जो डी आया, ये डी आया ग्रेटर देन 0। क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यहां पर क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये नेचर आपको मालूम पड़ गया, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अब रियल रूट्स निकालना है तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू को रख दीजिए। तो x की वैल्यू रखेंगे तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो -b कितना है -6, तो माइनस और -6 हमेशा इसका ध्यान रखेंगे। और ये आ गया प्लस माइनस अंडर रूट, क्या आ गया, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 आ गया अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना है 2, 4 हो गया। तो माइनस माइनस ये +6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4, क्लियर हो गया। अब ये देखिए इसका एक रूट तो आप ये हो जाएगा प्लस में और एक हो जाएगा माइनस में। तो एक रूट तो हो गया ये और एक रूट हो जाएगा, यानी कि इसके जो दो रूट्स होंगे x की जो दो वैल्यू होगी, एक होगा 6 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन 4 और एक होगा 6 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। ये इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, एक प्लस और एक माइनस। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है बच्चों, अब हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब यहां पर आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 है, k की वैल्यू फाइंड करना है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी आपको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। देखिए पहला हम करते हैं, सबसे पहले आप इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, आप सबसे पहले d फाइंड कर लीजिए। d कैसे फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। साथ में क्या कह रहा है, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी d की वैल्यू क्या दे रखी है 0। d क्या दिया हुआ है 0 होगा तभी टू इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, टू इक्वल रूट्स हैं, इट मींस d इज इक्वल टू 0। बस अब आप यहां पे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इक्वेशन में a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है k और c इज इक्वल टू दिया हुआ है +3। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, b स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 और c है 3। अब टू इक्वल रूट्स हैं तो इसको आप कर दीजिए 0 के बराबर। क्लियर है, 0 के बराबर कर दीजिए तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वल रूट्स दिया हुआ इसलिए हम d को 0 कर रहे हैं। इक्वल रूट्स कहता नो रियल रूट्स हैं तब 0 ये नहीं होता, लेस देन 0 हो जाता। अब यहां पर क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो k क्या हो जाएगा, k की जो वैल्यू होगी, k इधर जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 24। अब जब अंडर रूट 24 होगा तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको आप प्लस माइनस में आएगा, ये जैसे होता है जब अंडर रूट लगता तो प्लस माइनस हो जाता। इसको आप कर सकते हैं, इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो अब यहाँ पे देखिए ये एक पेयर बाहर आ जाएगा। आप करने चाहिए ये भी कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा प्लस माइनस 2 और अंडर रूट के अंदर क्या चला जाएगा 6। तो देखिए इसकी दो वैल्यूज हो गई, एक हो गया
प्लस 2√6 और एक हो गया माइनस 2√6। ये हो गए के की दो वैल्यूज। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर, के की वैल्यू आ गई, दो इक्वल रूट्स हो गए। चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। क्या कह रहा है कि के एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले तो इसको इक्वेशन बना लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, अब यहां पे डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा k, b इज इक्वल टू हो जाएगा -2k और c इज इक्वल टू हो जाएगा +6। और डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। और क्या कह रहा है, इक्वल रूट्स हैं तो इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। तो b की जगह हम क्या रख देंगे, -2k बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए है के, और इंटू सी कितना है 6। दिस इज इक्वल टू 0। चलिए भाई, अब ये हो गया 2 2 जा 4k स्क्वायर माइनस 24k, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए, 4k कॉमन ले लीजिए। 4k कॉमन ले लिया तो अंदर हो गया k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 कर दीजिए और एक बार इसको 0 कर दीजिए, तो 4k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/4 इज इक्वल टू 0। और एक बार हम क्या करेंगे, ठीक है बच्चों, तो k की देखो एक वैल्यू तो हो गई 0 और k की एक वैल्यू क्या हो जाएगी, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 6। वही 2 रूट्स आ गए इसके, एक 0 हो गया और एक 6 हो गया। तो बच्चों देखो यहां पे आपने k की वैल्यू फाइंड करना भी सीख लिया, डिस्क्रिमिनेंट भी सीख लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कैसे लगाया जाता है ये भी सीख लिया। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 3। भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ध्यान से समझते हैं कि क्या करना है। ध्यान से हम समझते हैं इसको क्या करना है, सब में एक ही प्रोसेस है। देखिए ये कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, अब ये आ गया इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, या जब भी ऐसा कुछ कहे इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव, देखिए इसमें भी पॉसिबल, तो आप पॉसिबल का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। केवल पॉसिबल तभी होगा जब डी या तो 0 आए या डी ग्रेटर देन 0 आए। इन दो कंडीशन में ही पॉसिबल है, बाकी इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, डी देखना है कि पॉसिबल है कि नहीं, अगर पॉसिबल है तो उनकी वैल्यूज फाइंड करना है, और नहीं तो उसको कह देना कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए ये तीसरा जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को मैं करता हूं, यहीं से शुरू कर देता हूं। ये कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth। भैया मैंगो ग्रूव्स की मतलब हो गया मैंगो का पेड़ लगाना है तो उसकी मेड़ वगैरह बनानी है, कोई खेत है, तो यहां पे क्या पॉसिबल है। तो कह रहा है कि whose लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि अगर ब्रेथ x है तो लेंथ है 2x, यही कह रहा। आई बात समझ में। तो लेट ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रुप बी x, therefore
देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ विल बी 2x। अब क्या कह रहा है कि ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपके पास है 2x और ब्रेथ कितना है x, और एरिया कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया, सॉरी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ना कि ये यहां पे 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 जा 8, 400। तो x स्क्वायर हो गया 400। तो x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है तो x जब भी निकालना होगा स्क्वायर को इधर भेजना है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 400 और प्लस और माइनस, जब भी स्क्वायर को आप स्क्वायर रूट में बदलेंगे तो प्लस माइनस आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये वैल्यू हो गई प्लस माइनस 20। 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। तो अब x की दो वैल्यू हो गई, प्लस 20 और x की वैल्यू हो गई माइनस 20। तो आपको पता है कि लेंथ माइनस में हम नहीं लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 20। तो x प्लस 20 हो गया। तो ब्रेथ तो आपको मालूम हो गया, ब्रेथ हो गया 20 और लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या है 2x। ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40। क्लियर हो गया। अब ये किसमें मीटर में दिया हुआ है, तो आप यहां पे मीटर रखिए, यहां भी मीटर रखिए। ये हो गया आपको। तो ये पॉसिबल था, तो क्या लिखेंगे, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। समझ में आ गया बच्चों, पॉसिबल है। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन x की वैल्यू ही 0 से ज्यादा है। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन और यहीं पे हम करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यहां भी वही आ गया, इज इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अब इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए प्रेजेंट एज वाले, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, एक बार में ये आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं, ठीक है, एक दोस्त एक्स मान ले, एक की जो प्रेजेंट एज है, यहां पे लिखिए प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक दोस्त जो है, हमने मान लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन बी एक्स ईयर्स। तो सेकेंड एज, तो देन प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा भाई, जब दोनों का सम कितना दिया हुआ है, दोनों का सम 20 ईयर्स दिया हुआ है, तो अगर एक का x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, जब सम में से एक को माइनस कर दीजिए तो 20 माइनस x ईयर्स हो गया। अब क्या कह रहा है, 4 ईयर्स एगो, ये प्रेजेंट एज है आज की, आज से 4 साल पहले, तो 4 ईयर्स एगो देयर एजेस वॉज, क्या रही होगी, एक की तो होगी x माइनस 4 और दूसरे की क्या होगी, दूसरे की होगी 20 माइनस x। तो आज की एज है, इसमें से 4 साल कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 माइनस x ईयर्स। समझ में आ रहा है। अगर आज प्रेजेंट एज x और 20 माइनस x है तो 4 साल पहले दोनों में 4 कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो एक का तो है x माइनस 4 और दूसरे का है 16 माइनस एक्स, और ये कितना दिया हुआ है 48 ईयर्स। क्लियर हो गया। चलिए अब इनका इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करना भी अब आपको सिखाएं, चलिए भाई इधर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। x माइनस 4 में 16 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 16x माइनस ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x, सेम के नीचे सेम रखते हैं, ये हो जाएगा 16 और 4 ये हो जाएगा 20x माइनस 64 और माइनस एक्स। तो अब इसको प्रॉपर वे में हम लिख लेते हैं। तो प्रॉपर वे में हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64। तो और इस 48 को भी इधर आप ले आइए, इधर 0 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 कितना हो जाएगा, जो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 8 और 4 12, 6 और 4 10, 10 और 11, ठीक है। अब ऐसा करिए माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 12 इज इक्वल टू 0। अब ये तो इक्वेशन मालूम हो गई। अब इक्वेशन मालूम हो गई तो अब पॉसिबिलिटीज चेक करनी है हमें। क्या चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां देखिए a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, b इज इक्वल टू है माइनस 20 और c इज इक्वल टू है 112। अब देखिए इनको वैल्यू चेक करते हैं। b स्क्वायर कितना हो गया माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, a है 1 और c है 112, ये हो गया 400 और माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये 112 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 आ जाएगा। तो अगर इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस 48। देखिए अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। ये बात समझ में बच्चों। अब ये नॉट पॉसिबल हो गया तो ये जो दे रहा है कंडीशन ये सही नहीं है, यहां पर इसकी वैल्यू नहीं फाइंड की जा सकती है। क्यों, क्योंकि माइनस में। आगे बच्चों समझ में। चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो बच्चों अब आता है ये क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4.3 और ये पूरे चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ये कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, अब ये भी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। क्या क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले तो दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर और एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। अब भैया पहले तो चेक करते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। चलिए अब मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर पार्क है। अब यहां पर डायमेंशन हमको x और y में लेना पड़ेगा और फिर x और y को एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है, यही होता है पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है एरिया। अब इन दोनों का हम करते हैं पूरा इस्तेमाल। चलिए भाई सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर लिखते हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो x प्लस वाई क्या हो गया 80 अपॉन 2
ये हो गया 40। क्लियर हो गया। तो y इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, चलिए हम बाद में करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा, चलिए भी करते हैं। अब इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया होता है L इंटू बी, और ये दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो x इंटू वाई, x इंटू वाई क्या हो जाएगा, 400 दिया हुआ। इसको बना लीजिए इक्वेशन 1 और इसको बना लीजिए इक्वेशन। क्लियर हो गया। यहां से देखिए y की वैल्यू फाइंड कर, यहां से y क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स। क्या हो गया, यहां से y को इधर रखिए, x को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब इस y की वैल्यू को पुटिंग y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 2 कर दिया भाई। x है, y की जगह क्या रख दिया, 40 माइनस एक्स, और ये दिया हुआ है 400। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने लग गया। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, और इसको भी इधर ले आइए, माइनस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब सबसे पहले चेक करेंगे इसकी पॉसिबिलिटीज। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना दिया हुआ है, ए है 1, बी है माइनस 40, और सी दिया हुआ है 400। क्लियर है। चलिए भाई थोड़ा इधर का इरेज करते हैं और फिर इसको आगे करते हैं थोड़ा। देखिए भाई डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, माइनस 40, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना निकाल, ए कितना है, ए है 1 और सी है 400। ये हो गया 400। देखिए ये हो गया 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1600, और ये हो गया माइनस 1600, क्या हो गया, 0। तो डी क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब पॉसिबल है। डी 0 है तो दो इक्वल रूट्स होंगे। अब डी आपको मालूम हो गया, तो अब आप क्या करेंगे इसको, अब आप इसकी निकालिए वैल्यू। तो बच्चों इक्वेशन क्या आपके पास थी, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, यही था। पॉसिबल है, तो अब इसको आप क्या कर सकते हैं, x निकाल लीजिए। अब सीधे फॉर्मूले से निकालिए, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए। तो ये क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। क्लियर है। तो माइनस बी क्या है इसमें, माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना निकाला आपने, 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या निकाला, ये तो निकाला 0, अपॉन 2 इंटू ए कितना है, 400। क्लियर हो गया। तो ये हो गया प्लस 40 और ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अपॉन हो गया 4 टू ज़ा 800। इससे ये आप काट दीजिए। ये है
ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर देखिए ए क्या है 1, बी है आपका -40 और सी है आपका 400। तो एक्स की वैल्यू निकालना है तो माइनस बी की हो जाएगा -40 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट आप डायरेक्ट निकाल चुके हैं, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे 0 आया था, यहां 0 रख दीजिए अपॉन 2a 2 इंटू 1। क्लियर हो गया। तो ये हो गया 40, x 40 हो गया अपॉन 2, क्योंकि ये हो जाएगा 0 है तो 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। तो x की दो वैल्यू हो गई +20 और -20। क्लियर हो गया। तो लेंथ और ब्रेथ अगर करना है तो आप कैसे करेंगे, पेरीमीटर क्या था आपका 2 इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो x प्लस वाई कितना हो गया 20। ठीक है बच्चों। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20 और d क्या आया था, d आया था, d 0 होने पे क्या होता है 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स इट मींस लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ भी क्या हो गया 20 मीटर। क्लियर हो गया बच्चों। यहां पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी पार्ट, सभी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये 3 वीडियो में 3 पार्ट में इसको मैंने बना दिया है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, पसंद आए तो वही मैं आपसे कहूंगा कि सब्सक्राइब का बटन नीचे देखिए चल रहा है, उसको आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे मैं इसको आगे और अच्छा बना सकूं। और कमेंट में कमेंट जरूर दीजिएगा अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो मैं उसको समझाऊं। ओके बच्चों, टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं जिससे उनको भी पढ़ाई में मदद मिले और हम टीचर्स जो आपके लिए मेहनत करते हैं हमें भी मदद मिले। ओके बच्चों, बाय बाय।